तो उसकी माँ की गलती है ना। मानते हैं, चलो ठीक है, दामाद है, उसकी लड़की की जो है शादी होने वाली थी जी। जब उसकी माँ को पसंद कर लिया, उसको छोड़ दिया। बातचीत हो रही थी पहले से ना उसकी माँ से। तो नमस्कार, आपने देखा एक बहुत ही ज्वलंत घटना है, वो ये है कि अलीगढ़ ज़िले में एक जो है सास अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है। अब शादी होने वाला था, शादी के पहले ही बेटी के जहां हाथों में सगाई का सब सिस्टम होता, लेकिन वही रहा कि मतलब मेहंदी लगता, लेकिन उसके पहले ही जो है वो सास अपने दामाद को लेके भाग जाती है। ये बाबूजी हैं, बहुत ही समझिए कि जानकार व्यक्ति हैं। बाबूजी, वो सास अपने दामाद को लेकर भाग गई। हाँ, भाग गई। क्या लग रहा है सब? क्या लग रहा है, क्या समय बदल गया, कलयुग आ गया है भाई। जिससे प्रेम हो गया तो लेके चली गई साथ में। है तो दामाद मिला लेके भाग गए के? तो और क्या, जब कोई नहीं मिला तो उसी के लेके चली गई। पसंद की बात है, अपनी नहीं, जब पसंद हो है, जिसको पसंद करेगी वही लेके जाएगा ना उसको जी। दोनों का पहले संपर्क था, उसको मोबाइल दिया था, वो जी। मोबाइल से बातचीत होता था सब। होते होते अपना जब हो गया पूरा कंफर्म, तो अपना वो उसके साथ चली गई। बेटी आज रो रही है। वो हो, बेटी तो रोना, जिंदगी भर रोना है, जितना जेवर ओवर था सब लेके चली गई है उसका। जिंदगी तो बेटी की खराब है, अपनी तो सुधार लिया है। जो सोना चांदी सब बना था। हाँ, सब ले गई, वो साथ में ले गई। जो उसके साथ जिसे शादी होने वाला था उसी के साथ लेके चली गई उसकी माँ। आखिर में ऐसे ही घटनाएं अगर होंगी तो परिवार कैसे विश्वास किसी पर कर पाएगा बाबूजी? परिवार कुछ नहीं विश्वास कर पाएगा। जब विश्वास ही भी तो था पहले से, विश्वास भाई आजकल विश्वास तो बढ़िया चीज़ है, जिसमें आप विश्वास करते हो उसी धोखा दिया। जी। माँ थी ना, सोची थी बच्चे की शादी में करूँगा तो अपना ज़िंदगी अपने घर उस संभालेगी, परिवार संभालेगी, घर संभालेगी, उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। कहा जाता है कि माता पिता का सारा बाबूजी खुशी जो होता है वो इसी में होता है कि बच्चे हमारे खुश रहें। लेकिन उस माँ ने अपने बेटी की खुशी छीन लिया। भाई वो चाहती थी, छीन लिया इस करके, तो वो बेकार हो गई ना लड़की उसकी। कोई बस नहीं, कोई चारा नहीं, अब क्या करेगी। लेकिन जो दामाद है उसको कम से कम शर्म आना चाहिए था कि वो उतनी अवस्था की महिला है वो। अरे तो उसकी माँ की गलती है ना। मानते हैं, चलो ठीक है, दामाद है, उसकी लड़की की जो है शादी होने वाली थी जी। जब उसकी माँ को पसंद कर लिया, उसको छोड़ दिया। बातचीत हो रही थी पहले से ना उसकी माँ से। अच्छा बाबूजी, अगर मोबाइल लगता है खतरनाक चीज़। हाँ, मोबाइल तो सबसे खतरनाक चीज़ है। मोबाइल देना नहीं चाहिए ना बच्चों को। अच्छा, मतलब मोबाइल भी खतरनाक। मोबाइल से सब काम हो रहा है फिट। न मोबाइल रहेगी न बात यहाँ की वहाँ की होगी, खबर मिलेगी कहीं की। पहले दो लोग वीडियो कॉल में बातें करते थे, मतलब बातें करते एक दूसरे को देखना शुरू कर दिए उसी में। अच्छा बाबूजी, ये जैसे लगता है कि आजकल जो महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि हमारा पति कम उम्र का हो। कम उम्र की बात नहीं है, कितने तो पहले बचपन में अपनी गलतियां खो देते हैं। कौन खो देता है? आजकल के लड़के हैं। जब शादी हो जाती है तो जब वो इधर उधर भागती है औरत उसकी। काहे भागती है? कैसे खो देते हैं? नहीं, पहले सुनिए, काहे भाई भागती हो, बचपन में जो नशा करते हैं, प्रयोग करते हैं, इधर उधर जब उनकी शादी हो जाती है, जब औरत कहती है भाई पास में आओ, रहो, ये है वो है, इस करके जब उनके पास संभोग नहीं होता, पूरा दिल नहीं पूरा उनका भरता है, तो दूसरे के पास चली जाती है। मतलब ये लगता है कि आजकल जो बाबूजी है, लड़के जो है, जो पुरानी परंपरा है कि अपना हाथ जगन्नाथ कि मतलब हस्त मैथुन कर लेना, तमाम मोबाइल में गलत वीडियो को देखना, जिससे मतलब समस्याएं हो रही हैं। हाथ ये तो होता है, हर मोबाइल में है। गलत का उपयोग, सही का भी उपयोग हर मोबाइल में है। बाकी तो समय से बढ़िया जो इस्तेमाल करोगे तो सही रहोगे, और नहीं तो गलत उपयोग करोगे तो भाई उसमें तो गलत तो है ही है।
अच्छा, आपका कहना ये है, कहीं न कहीं देखा जाए तो बाबूजी का इनडायरेक्ट आप प्रत्यक्ष रूप से ये कहना है कि सास का जो पति मतलब उस राहुल नामक जो लड़का है, जो उसका ससुर है, वो उसके मतलब अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता था, ये बात था। अब उसका पता नहीं, उसका आदमी था जी, आदमी है हाँ, उसका। उसी औरत है, जो औरत भागी है हाँ। उसका आदमी है। आदमी तो उतना तगड़ा नहीं होगा भाई, हाँ। कमज़ोर होगा, कमज़ोर होगा। इससे वो जब शादी अपनी लड़की को उसके साथ कर रही थी, कमजोर नाम रहा। अब हम देखे तो नहीं हमारी की ना, कि तुम्हारी की ना हो तो बात तो अलग है। कहो भैया आखिर में क्यों भाग गई? भागी क्यों, बस बड़ी हाँ, बात ये छोड़ है। के बच्ची की शादी करना था लड़की जी। की, छोड़ करके अब जिसको होने वाला था उसी के साथ चली गई है, तो गलती है ना उसकी, है? तब तो वही हो रहा है कि अब देखा जाए तो चर्चा हो रहा है, बाकी तब तो लड़की की जिंदगी खराब हो गई, न इधर की न उधर की, न पैसा न कौड़ी है, कहाँ से शादी अब कोई करेगा उसका कि भाई चलो किसी के साथ कर दें, हैं? अगर माँ उसका आधार सहारा माँ होती है, बाप होता है, जहाँ कर देती है वहाँ ठीक है, अपने हिसाब से लेन देन करके जब सारा अमानत वो लेके चली गई है तब शादी कौन करेगा? सास कह रही है कि मेरे बेटी को दुल्हा बहुत मिल जाएगा, लेकिन हाँ हमें दुल्हा नया कहाँ लौंडा मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उसको भाई। अब कहाँ से, जब सब चीज़ लेके चल गई अमानत, तो कहाँ से उसका दूसरा मिलेगा? यही है कि या किसी दूसरे के साथ वो भी भाग जाएगी और क्या करेंगे? अच्छा, ऐसे मतलब ये भी डर है। भाई जब है नहीं कोई उसका धारा तो क्या करेगी? लड़की भी अपना देख लेगी कोई बढ़िया, उसी के साथ चले जाएगी। मन चाहे कुछ पैसा हो दे ना दे, जो लड़की की भाई चाहेगा, इज्जत करेगा, अपने घर बसाएगा, वो ले जा सकता है। अच्छा बाबूजी, क्या लगता है कि जैसे जब आजकल महिलाएं संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं अपने पति से, तो जो घर के मतलब बुजुर्ग लोग हैं उनका उत्तरदायित्व तो बढ़ जा रहा है। अब कैसे बढ़ जा रहा है? संभालना पड़ेगा उनको भाई, क्या करेंगे, बहू भाग जाएगी। कुछ नहीं भाग के जाएगी, उस समय समय का बात होता है। अब इस उम्र में अगर कोई ले आए हमारे, कहे भाई इसको आप संभालिए, जब तक हम नहीं रहेंगे तो इसको संभाल के रखना है? उसको खाना है, कपड़ा है, रोटी है, तेल है, साबुन है, तेल है, साबुन, सब कुछ देना पड़ेगा ना, है? तो देगा ना, वहाँ तो दे वही के पड़ी। मतलब क्षमता बाबूजी अभी आपकी भी है। नहीं अभी अब वो श्रीमान जी बोल दिए, हम बोलना पड़ा मुझे अब। नहीं क्षमता तो है, हम आप लोग नहीं कोई देगा तो भाई हमको देना है। अच्छा, संभाल खर्चा तो देना है। जैसे सब परिवार खा रहे हैं वैसे वो भी खाएगी उसमें। अच्छा, तेल साबुन खाना कपड़ा सब कुछ देना ही होगा भाई। हम जैसे हम घर के गार्जियन है, सबको देख रहे हैं तो देना हम ही को है ना। बच्चे कमा के दे रहे हैं, अपना सब कुछ दवाई दरबन खाना पीना लेन देन सब कुछ हम ही कर रहे हैं भाई, देना होगा। जब कहा है हमें नहीं साथे रहा तब। अच्छा बाबूजी, अगर वो जो सास है कल अगर आपसे मुलाकात हो जाए और कहे हम आप यहीं रहेंगे तब? तो कोई बात नहीं, रह सकती है। हम कौन से नहीं करेंगे भाई, खाना उसको रहना है। अरे सबसे बड़ा खाना वो खाना है। कोई बात नहीं, हाँ, जिंदाबाद है हम। जिंदाबाद है। वो खाना दे सकते। अरे यार कोई बात नहीं। और क्या, देखने में कमजोर लग रहे हैं आप। कमजोर क्या, इतना हम काम करते हैं ना। देखो लड़का है, काम एक घर का नहीं करता है। अब देखो जाएंगे भक्कू लेके वहाँ से भूसा भरेंगे, अकेले ठेला पर ला के अकेले फिर कोठे पे चढ़ाना है। इतना मामूली काम ना करने लायक है, भक्कू भरने लायक है। मतलब बाबूजी वो भक्कुआ कौन भक्कू भरते हैं आप? कपड़ा वाला भक्कू बनाया है साड़ी का, उसमें भूसा भर के ले आएंगे ठेला पर लाद करके। देख कोई उतारने वाला नहीं, चढ़ाने वाला। लेकिन बाबूजी देखने वाले लोग पूछ रहे हैं कि बाबूजी का दहिया में दमा नहीं दिखा, तो कैसे संभाल रही हैं? अरे भाई दिखाई का ऐसे सदवक दिखाई कि दिनक दिखाई है? कहो दिन भर काम खुदे कर थी, फुर्सत ना हो तो थोड़ा दोपहरिया था हमने यहाँ रुक गए। हाँ, नहीं तो भक्को लेके फिर पहुँचल हुई थी। दोस्तों आपने गाना सुना था, सारा दिन तुम काम करोगे, आराम कब करोगे और प्यार कब करोगे? आराम कब करोगे? आराम रात को करेंगे। हाँ, काम रात में करेंगे। हाँ, दिन में नहीं। और प्यार अब क्या प्यार करना है? हाँ, प्यार का समय खत्म हो गया सी। तब कौन समय हो अब? अपनी बीवी से प्यार नहीं। नहीं कुछ नहीं करते, झगड़ा करते हम। हैं?
क्या आपकी नहीं कहना मानती का? नहीं मानती है, हम्म, लेकिन गुस्सा करती है भाई। गुस्सा करती है। हाँ हाँ। तो आप भी तो गलती करते हैं, आप परेशान जब करते गुस्सा रहेगी तो कहना मानती है जो भी काम करते हैं। हैं? आप परेशान करते देखो होंगे। नहीं कुछ नहीं, परिवार हमारा है, जो परिवार हमारे सहमत से कोई भी हम काम करेंगे चाहे वो काम करेंगे, पति का फर्ज है पूछने से पति से। आप इतनी बड़ी बड़ी बात बाबूजी कर रहे हैं और कल अगर कोई महिला आ गई तब दान लो टाइट कर देगी होलिया आपकी 2 मिनट के अंदर। अरे तो कैसे कर देगी? समुद्र है, समुद्र कहाँ समुद्र है? पूरा समझ लीजिए, फिर आ नहीं पाएंगे आप गहराई। कि कितना गहरा वो समुद्र है। अरे यार उसको लग्घा सब न पाएंगे, साला कितना गहरा है डूंगा। अरे सब पता ही नहीं। अच्छा बाबूजी, ये लगता है कि आजकल लोग दवा खा के यूज काम कर रहे हैं। ये भी खाते हैं। ये जैसे बता रहे हैं, आप भी दवा खाते हैं? मतलब बिना दवा खाए आपकी तो मतलब ताकत मजबूत है, स्टेमिना। दवा खाएंगे तो हम बेकार हो जाएंगे, दवा नहीं अच्छा। खाते ना, दवा कुछ नहीं खाते। तो ये लग रहा है कि जो सास है उसने गलती किया है। ओहो गलती तो किया, उसको देख लिया मुग्ध हो गया उसके ऊपर, भाई दामाद के ऊपर भेजना था लड़की को, वही चली गई भाई। पहले मोबाइल दिया था उसको खरीद के, उसकी माँ को मोबाइल दिया था, ले उसके बातचीत होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, जब सब मोबाइल से सब। मतलब ये पकौड़ी वकौड़ी कभी खिलाए नहीं आप उस सास को? पकौड़ी वकौड़ी ला पता नहीं कानपुर कहाँ है, अमेठी कहाँ है, जयपुर कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, कहो ये बताओ दोस्तों, वो जब सास यहाँ पे आती थी तो यहीं पकौड़ी खाती थी और बाबूजी पकौड़ी खिलाते थे और धीरे धीरे सिखाते थे। तो आप ही की सिखाई हुई वो लड़की आज है। गुल्ली डंडा खेलते थे। अरे अरे हंसिए मत, आप छिपा रहे हैं बात को। गुल्ली डंडा खेलते थे आप? अरे कुछ नहीं यार, हमको क्या पता वो कहाँ की थी, कहाँ के हम हैं, कहाँ के आप हैं। अलीगढ़, अलीगढ़ की है वो। क्या वो अलीगढ़ के है? दवा खोल जात रहला ना। गलत काम नहीं, तो वो मतलब ये रहा तो सबने कि नहीं। उसने गलत किया है। गलत किया, भाग गई भाई, उसको पसंद हो गया, बात खत्म। जी। उस लायक वो थी। अच्छा बाबूजी, क्या कहेंगे समाज में ऐसी अब क्या कहेंगे, समाज में गंदा कहेंगे और क्या, साली गंदी थी, अपनी लड़की के करने के साथ बजा हुआ वही चली गई जी जी। दबाद के साथ। मतलब ये रहा बाबूजी, समाज में और भी लोग गलत काम करेंगे तब। हाँ तो भाई देखी दिखत करेंगे, ये मोबाइल के जरिए से सारा काम होता है और अच्छा। कुछ नहीं। सारा दोष है मोबाइल का। मोबाइल का, मोबाइल ना हो तो कुछ नहीं होगा, न किसी से लड़ाई होगा, न झगड़ा होगा, न बोल होगा, न बात होगा, न कुछ नहीं होगा। इसका मतलब मोबाइल आप भी देखते हैं तब? नहीं नहीं, हम चलाते भी नहीं, यूज नहीं करते हैं। अच्छा। कोई मतलब नहीं है मोबाइल से। ना ना, बाबूजी ने कह दिया कि मोबाइल की सारी भैया गलती है, मोबाइल लोग देख करके। रास्ता बताती, सही रास्ता बताती मोबाइल, ऐसी बात नहीं, गलत जगह यूज करोगे तो गलत बताएगी। सारी गलती मोबाइल की। मोबाइल के है बस। भैया देखिए एक और है, थोड़ा बगल हो, ये देखिएगा और श्रीमान जी हैं, थोड़ा इनसे बात करेंगे। सर ये क्या लग रहा है, इस तरह समाज तमाम गंदगी फैल रही है? गंदगी तो है ही है, गंदगी है। अपने से जो कुछ करना है अपने के साथ रहो, गलत क्यों कर रहे हो? इससे देखा जाए तो हम लोगों के यहाँ जो है एक परंपरा है, सास जो है वो माँ के समान होती है। सास तो माँ के समान होती ही है, ये नहीं कि वो बीवी के समान हो जाए। हाँ, कैसे कोई ससुर अपने दामाद के साथ अपनी पत्नी को भेजेगा? वही न, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ गया अब ये। धीरे धीरे यही होगा कि जो सामाजिक संबंधों में दरार आ जाएगा। समाज गलत हो रहा है जी। समाज में गंदगी फैल रही है। हम तो यही कहेंगे कि वो दोनों को सीधा पुलिस अरेस्ट करे और जिंदगी भर के लिए जेल। जिंदगी भर के लिए? हाँ, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत न पड़े कि ये धंधा करें। है कि नहीं? मतलब यही रहा कि अगर ऐसे लोग करते रहेंगे, अगर कोई कार्रवाई नहीं होगा तो और लोगों का मन बढ़ेगा। हाँ, मन को रोकना चाहिए न। इसमें पुलिस का हाथ है, सरकार का हाथ देख कर रे टाइट हो सरकार कि ऐसे लोगों को सीधा जेल भेजो
निकलने मत दो जेल में से। जहाँ 10 आदमी के साथ ऐसा हुआ तो अपने आप रुकेंगे लोग। कायदा 1000 फोन करिए, अब हम ना हटाई सुना क्या ये करें? भी समस्याएं हैं। अगर देखा जाए कहीं न कहीं तो अब इस समाज में कोई किसी के ऊपर मतलब विश्वास भी नहीं करेगा, और बाबूजी कोई किसी के साथ अपनी बहन बेटी भेजेगा भी नहीं। भेजेगा भी नहीं, नहीं भेजने सबसे का। बड़ा क्वेश्चन ये हो गया। हाँ, भेजने लायक नहीं है। हाँ, किसी के साथ भेजने लायक है आज का युग जो कह रहा है। पहले था तो साढ़ू हैं, वो भी सढ़ुआन को साथ ले जा रहे हैं, हाँ। साली को साथ ले जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे कांड हो जाने से ना तो कौन भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। हाँ? उससे अच्छा भैया अपने घर रहो, अपने पति के साथ जाओ जहाँ जाना है, बच्चे के साथ जाओ। कि गलत कह रहा हूँ कहीं? बाबूजी लास्ट में क्वेश्चन करेंगे कि देखा जाए ये सब क्षणिक सुख होता है, लेकिन क्षणिक सुख के लिए इतना बड़ा कदम उठाना ये तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है ये। अरे उसको चाहिए कि उस औरत को चाहिए था कि अपने पति के साथ हम उठावें। क्या ज़रूरत है आलतू फालतू लोगों के साथ? कि गलत कह रहा हूँ? और कोई लड़का होता, लेकिन अब दामाद के साथ थोड़ा। हाँ वही न, गैर कोई लड़का होता वो चलता, लेकिन सगा दामाद, और शादी भी नहीं हुआ था उसका। जहाँ जाना था बेटी को तहाँ खुद भाग गई। खुद भाग गई वो। सरे हम गलत किया उसने। गांव के कोई मतलब ज्यादा उम्र वाले होते, उन्हीं से काम चला ली होती। हाँ हैं? हाँ, मैं बता दूं आपसे, लास्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, इंतजार में बैठे रहते हैं कि भैया कहीं कोई चांस मिल जाए और हम भी अपना जो है, जैसे हमारे ये भाई साहब। तो ये मतलब जो है। हाँ, दिखाओ भैया जरा उनको, तो ये श्रीमान जी बता रहे हैं उनके बारे में। वो क्या करते हैं? अरे बड़ा सेवा करते हैं लोगों को। हाँ यही लोग आते हैं, चाय वाय पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं इनके। हाँ, सेवा खूब करें। खूब करते हैं, और सेवा करते करते मेवा भी चाहते हैं, हाँ, लेकिन मेवा मिल नहीं रहा है। अच्छा बाबूजी, लास्ट में बात और पूछेंगे, फिर इसको हम बाणी बनेंगे। एक कहावत है कि बुढ़वन से बड़ा डर है आज जमाना में। ये मतलब लग रहा मुझे एक बात गलत हो रहा है अब। बूढ़ों से डर नहीं है, बुढ़वा जौन वाहियात होंगे वो नहीं से डर हो। अच्छा। और जो लोग सही है उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो सीधे कहते हैं कि ऐसा कोई करे उसको मारिए, और ऐसा मारिए कि हाथ और पैर तोड़ डालिए। अच्छा। कि दोबारा वो उठने लायक न रहे। क्योंकि बहुत से जो है देखा जाए तो लोग हैं, ज़्यादा उम्र हो गई है, बहू आती है घर में, सारा ध्यान लगाते हैं बहू पर। नहीं, बहू तो भाई बेटी के समान है। जी। बहू के साथ जो गलत करता है उसके बड़ा उससे नीच कोई नहीं है। वो बेटी है, जैसे अपनी सगी बेटी है वैसे वो भी बेटी। बाबूजी ने एक माँ बाप को छोड़ती है, दूसरा माँ बाप को पाती। तो वहाँ हमारा आपका फर्ज है कि उसको हम देखें। ये नहीं है कि उसके साथ हम गलत व्यवहार करें, गलत नहीं। भैया, बाबूजी ने जो बात कहा है कहीं न कहीं बहुत ही मार्मिक है कि भाई कोई व्यक्ति अपनी बहन बेटी को भेजता है तो कम से कम वो भी अपने बेटी के समान को समझिए आप। नहीं जिस तरह से सास दामाद भाग जा रहे हैं, कल बहू और जो है ससुर भाग जाएंगे, तो आखिर बताइए फिर कितने ससुर लोगों का चांस बढ़ जाएगा। वो तो है ही है। बहन के भाग जाते हैं, लेके के शादी हो जाती है। कक्का बाबूजी, आज के युग में जो है कि भाई और बहन की सोचते नहीं है।
अरे तो नया नया बता दिए बात आप बाबू। उसके साथ चली जा रही हैं। भैया मिठाओ तो कौन से ये बात जो है बहुत बड़ी बात जो ने कह दिया। एक की बात, भाई और बहन के जो पट गया दिल तो भाग जाते हैं चोरी से। भाई उसमें क्या, बाद में गए के बाद फिर होता है अरे यार चला फलाने के घर की थी है। अब भाई उसमें क्या, कौन जो है जाके अपना शादी कर लेती है कहीं मंदिर मतलब से, माता पिता और सबका बदनाम है। हाँ सबको छोड़ करके भाग जाती है। सर आजकल ये के युग में हो रहा है, जब से मोबाइल चल गया, मोबाइल गंदा है और कुछ बात नहीं सोचते। दोस्तों सब मिला मोबाइल से हो रहा है। हाँ। हाँ और कुछ नहीं, सब कमी मोबाइल की। मोबाइल की है। बच्चों को, लड़की को मोबाइल न दे, लड़के को न मोबाइल दे। अच्छा मोबाइल उतना ही यूज करे जितना अपना काम हो, फोन करना, बात करना बस। जी। हाँ, या देना हो तो शादी मोबाइल दे दो उनको अपना। फिर भी वो भी गलत है, गलत जगह यूज करेंगे। नंबर इनसे लेगी, उनसे ले लेगी, यार दोस्त से लेगी, रिश्तेदारी से ले लेगी। फोन से तो बात होता है ना, सब काम मोबाइल से खराब होता है, कोई बात नहीं। पहले के युग में नहीं था उन लोग के मोबाइल, हाल से जैसा कुछ भी हो पुर्जा से बात होता था, आना जाना आप लोग रिश्तेदारी के जमाने में गन्ना अरहर हाँ। वो सब होता रहा। हाँ तो अब कहाँ होता है, अब तो युग बदल गया। सब चक्रोड निकल गया, खड़ंजा निकल गया, सड़क निकल गया, नहर निकल गया, सब पानी रुकावट हो गया। न गन्ना होता है, न अरहर होता है, न ऊख होता है, न मक्का होता, कुछ नहीं होता है, खाली धान और गेहूँ होता है। दोस्तों आपने एक बारात के बारे में सुना होगा कि एक बारात में एक मतलब वृद्ध लोग ले जाते हैं उनको, और उन्हीं के नाते जो है बारात वापस नहीं आती है और शादी वादी हो जाती है। तो जो बुजुर्ग हैं उनका बड़ा महत्व होता है। आपको लगा होगा कि हमने आज जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हमने उनसे क्यों बात किया, इसीलिए किया क्योंकि ये अनुभवशील हैं, उन्होंने सब में इन्होंने सब कुछ देखा है, सारा मजा ये ले लिए हैं। लेकिन आज भी है जो है बाबूजी, सब लोग मजा ले लिए हैं, फिर आज परेशान हैं। परेशान है भाई, काम तो करना ही है। खेत का बारी का आराम करने के समय अब तो है, बगैर क्या करोगे भाई, काम तो करना है ना। घर का बगैर काम किए तो भाई रोटी नहीं मिलेगी। चलो दोस्तों सब मिला के बस यही रहा कि हमने जो है एक छोटा सा प्रयास किया कि जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनसे कोई बात किया जाए, क्योंकि ऐसे जो तमाम मैटर समाज में आ रहे हैं उनके साथ भाग जाना। और बता दें आप सभी कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और आया, देवरिया जिला पड़ता है, वहाँ पे एक मुस्लिम महिला जो है उसका पति रहता है विदेश में। जैसे वहाँ से वो आता है, उसे जो है सूट केस में काट करके जो है बोटी बोटी और लाकर फेंक देती है। बाबू जी एक और लास्ट कमेंट लेंगे आपसे। एक मुस्लिम महिला ने, उसका पति दुबई में था, उस मुस्लिम महिला का अपने मतलब भांजे से नहीं मतलब भतीजे से संबंध हो जाता है और उसको काट के मतलब भर देती है सूटकेस में। क्या कहिएगा? अब इसको भाई कुछ समझ में पूरा आएगा तब भी हम इसको इधर उधर बात करेंगे। ठीक भैया, बात यह है कि लगातार हम लोग न्यूज में हैं तभी जानकारी रहती है, लेकिन अभी जानकारी बाबूजी के पास नहीं। लेकिन ये रहा कि दामाद और सास का जानकारी इनके पास था, तो ये उस पर बात किए हैं। और किसी और चौराहे पे जो बुजुर्ग हैं, समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, मोबाइल में आता है सारा समस्या मोबाइल, सब मोबाइल में आता है। जो आप बता रहे हैं सास और दामाद का आता है बराबर मोबाइल में भाई, जिनके पास है उसी से पता चलता कि ऐसी घटना हुई है। आपको डर लागत है? डर आपको लागत है? किस हो गए? अरे ये मामला सुन के कुछ नहीं, हमको क्या डर, कुछ नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। अच्छा अच्छा, कहो भैया। चलिए भैया, यहाँ पे पुलिस ना आए तो ठीक है, क्योंकि बाबू जी बहुत सही बात बता दिए हैं और तमाम मैटर ऐसे होते रहते हैं, हम लोग भी दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे वो महिला आती थी, पकौड़ी खाती थी और यही बाबूजी खिलाते थे उस महिला को। अब वो आज महिला गलत काम की है तो सारी कमी इन्हीं की है। इन्होंने सिखा दिया कि प्रेम क्या होता है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो सो पंडित होए। हमारी दुकान है, आप भी ब्रेड खाए हो, पैसा दिए हो। हमारी तो दुकान है, हजारों आदमी आते हैं, खाते हैं ब्रेड, आते हैं जाते हैं, इसमें कौन सा हमको 400 बेसिक काम थोड़ी हम करना है। जो बाबूजी खाना 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। चलो भैया, सब में ज्यादा बात नहीं करना, गुस्सा उस्सा हो जाएंगे बाबूजी, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई गुस्सा हो, क्योंकि मानव जीवन का अर्थ यही है कि भैया लोगों को हंसाओ लेकिन रुलाओ नहीं।
अच्छा लगा। ये छोटी सी कुटिया है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो गांव में जब आप जाएंगे तो गांव में लोग बेचारे गरीब होते हैं, छोटी सी कुटिया बना लेते हैं। और आजमगढ़ में तो मैं बताऊं विशेष करके मैं देखता हूं तो गरीबी बहुत यहाँ पे है, लेकिन ये है कि जो भी गरीबी यहाँ पे है उससे दूर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि गरीब किसी धर्म जात को लेकर नहीं आता है, कोई भी गरीब हो सकता है। तो अभी हमने जो बात किया वो दामाद और उस पर सास पे किया है कि ऐसी घटनाएं से समाज जितने लोग हैं सब कहीं न कहीं भाई कह रहे गलत चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।